Good morning children. So today we are discuss about your chapter 4 learning HTML और introduction to HTML. तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि HTML basically क्या होता है. We are discuss about basics of HTML, that is the hypertext markup language. Okay. So HTML stands for hypertext markup language. It is used to create and design web pages. ये किसके लिए यूज होती है? डिजाइन वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज होती है. इट इज द यूज फॉर डिजाइन वेब पेजेस. ठीक है. हम इसकी हेल्प से वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं. टेक्स्ट एडिटर. अब टेक्स्ट एडिटर हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं? रिक्वायर्ड टेक्स्ट एडिटर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ वेब पेज. सम पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड. ओके. वेब ब्राउजर भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं. टू व्यू द वेब पेजेस वी नीड टू स्पेशल टाइप. हम कुछ स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर लगते हैं, जैसे कि वेब ब्राउजर्स लगते हैं. ठीक है. जैसे फायरफॉक्स, ओपेरा, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला, क्रोम एक्सेट्रा. ये सारी चीजों पे हम इसको रन करके देख सकते हैं. हमारे जो HTML पेज होते हैं. हाइपरटेक्स्ट, इट इज अ वर्ड that contains links to another page or website. Hypertext क्या होता है? Markup क्या होता है? The process of display the information in a standard form. Language, the rules that to be followed while writing the HTML tags. Okay. हमको पता होना चाहिए पर्टिकुलर मीनिंग. व्हाट इज द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. तो तीनों का मतलब क्या होता है. ठीक है. हाइपरटेक्स्ट एक वर्ड दैट कंटेन्स द लिंक, जिसमें लिंक्स होती है अनदर पेज और वेबसाइट की. मार्कअप द प्रोसेस टू डिस्प्ले. मार्कअप क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम डिस्प्ले करा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में. लैंग्वेज, द रूल्स दैट टू बी फॉलो व्हाइल राइटिंग द HTML टेक्स्ट. लैंग्वेज जो होती है वो हमारी हेल्प करती है. HTML इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. बेसिकली HTML जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. स्क्रिप्टिंग मतलब डिजाइनिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम सिर्फ डिजाइनिंग वाला ही पार्ट कर सकते हैं, डेवलपिंग वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं. दैट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब डेवलपिंग. ओके. तो हम इससे सिर्फ डिजाइन वाला पार्ट ही बना सकते हैं HTML की हेल्प से. ओके. सो आपको पता होना ही चाहिए कि HTML बहुत इजी है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. Points to be remembered before creating an HTML document. HTML is not a programming language. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए. It is not a case sensitive language. मतलब जरूरी नहीं आपने कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में नहीं लिखा तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. सब चीजें चलेगी. Any text editor can you use to write the HTML. It is very simple and easy to learn. It is cross platform language. ठीक है. तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी होगी HTML पेज क्रिएट करने से पहले की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए कि हम कैसे क्रिएट करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स फॉर द क्रिएट ऑफ HTML. ठीक है. HTML एडिटर. अब HTML एडिटर मतलब नोटपेड प्लस प्लस, Sublime, like that. ठीक है. So we can use the any text editor to edit an HTML document. For example, Notepad, Sublime, Notepad plus plus etc. किसी भी टाइप का हम एडिटर ले सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए. ठीक है. कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब हाउ टू क्रिएट. सबसे पहले अब कैसे क्रिएट करना होगा ये हमको पता होना चाहिए. ठीक है. तो हमको इसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं. आपको नहीं पता है तो अगर आपके पास नोटपैड है तो आप नोटपैड में भी बना सकते हैं. आपके पास नोटपैड प्लस प्लस है तो आप नोटपैड प्लस प्लस में भी बना सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको सबलाइम टेक्स्ट में बनाकर बताती हूँ. ठीक है. सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करी. न्यू फाइल के अंदर देखो एक नई फाइल ली, उसको हमने क्या करा, सेव कर लिया. सबसे पहले तो न्यू फाइल लेने के बाद क्या कर लिया, सेव कर लिया. जहां भी आपको लोकेशन पे सेव करना उस लोकेशन पे हम क्या कर लेंगे, इसको सेव कर लेंगे. बट ध्यान रखना कि .html एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना होता है, वरना आपका पेज नहीं चलेगा. ठीक है. जो भी नाम लिखो उसके बाद .html लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज ये नहीं रन होता है. ओके फाइन. सो नाउ this tag is used to insert a line break in the HTML program. It is useful if you have a long text to be displayed with the multiple sentences. So using this tag, you can shift every sentence to a new line. It is an empty tag. HR
This tag is used to insert a horizontal line in the HTML program, which is useful if you have different sections in your HTML program and you want to separate them, or it is an empty text. हमको पता होना चाहिए कि कौन सा text क्या होता है. Example, like देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाली चीज का जो आउटपुट है वो हमको वेब ब्राउजर पे कैसा दिखने वाला. वेलकम टू दिस. ओके, देखो देखो बेसिक टैग्स क्या होते हैं. एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं बॉडी टैग के, लाइक बीजी कलर हो गया है ना, तो बीजी कलर दिस एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी. ठीक है, बैकग्राउंड हो गया, background with the body tag is used to change the background color of the page. Okay, background मतलब images. This attributes of body tag is used to set any image as the background of the image. हम image अगर set करनी तो हम background use कर सकते हैं. Attributes of p tag. Align this attribute of p tag. ठीक है, align मतलब left, right, center and all. Tag is used to specify the alignment of the paragraph in the page. Values of these attributes are left, right, center and justify. Okay, this is your basic text. अलाइन कैसे भी कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर, लाइक दैट. ओके, सो नाउ वी आर डू प्रैक्टिकल ऑफ वन HTML. ठीक है, तो मैंने बेसिकली एक HTML टैग लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा है नोट पेज में ऊपर HTML. ठीक है, हेड, टाइटल में लिखा है माय फर्स्ट वेब पेज. टाइटल, हेड, बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर मैंने क्या लिखा है, बीजी कलर, दैट इज द राइट. और टेक्स्ट जो हो, टेक्स्ट मतलब माय फर्स्ट वेब पेज, वो सियान से लिखा हुआ ना आना चाहिए. बैकग्राउंड कलर मैंने रेड लिखा है. ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है आई लव माई कंट्री एंड बॉडी क्लोज कर दी. अब इसको हमको सेव करना है. ठीक है, तो फाइल में जाने के बाद क्या करेंगे, सेव एज करेंगे. सेव एज से होता है कि हमको किस लोकेशन पे सेव करना है. जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पे करना है, तो मैं डेमो के नाम से कर देती हूँ, demo.html. ठीक है, फिर मैं इसको सेव कर देती हूँ. .html एक्सटेंशन है, ये लगाना बहुत ज़रूरी. ये नहीं लगाएंगे आप तो प्रोग्राम नहीं होगा. ठीक है, तो अब मैं जाऊंगी फाइल्स के अंदर, मेरे डेस्कटॉप के अंदर, डेमो. डेमो पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी, ठीक है, तो ये देखो आपको दिख रहा है रेड बैकग्राउंड सेट किया था और आई लव माई कंट्री ये मैंने किया था. ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमको शो हो रही है. ठीक है, अब इसमें हमको चेंजेस करना है. हम अपोजिट भी कर सकते हैं. यहाँ पे हम रेड की जगह पर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सियान, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेड. ठीक है, फिर हमने इसका कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया. अगेन हम ब्राउजर में जाने के बाद इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करके देखेंगे. तो यहाँ पे देखो ये कलर चेंज हो गया. ठीक है, तो ये सब आपको करके देखना है अपने घर पर. ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेज बनाना जो भी है. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टैग. तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर होता है. जो भी चीज़ ओपन हो रही है वो क्लोज भी होगी. जैसे HTML ओपन हुआ है तो HTML सबसे लास्ट में क्लोज भी होगा. ये बेसिक टैग्स है. HTML हेड, टाइटल. जैसे टाइटल में मैंने डाल दिया माय पेज सपोज. ठीक है, टाइटल. ठीक है, बॉडी, सो माय पेज एंड डैश डैश लाइक दैट. ओके, तो मैंने इस टाइप से कुछ भी डाल दिया. तो देखो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि बॉडी ओपन हुई तो बॉडी क्लोज भी होगी, HTML ओपन हुआ तो HTML क्लोज भी होगा. ठीक है, सारी चीजें ओपनिंग क्लोजिंग का ध्यान रखना, अदरवाइज ये प्रोग्राम नहीं चलते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए. जैसे my.html, ठीक है, मैंने इस नाम से सेव किया था. अब मैंने डॉट लगा दिया तो जो भी ब्राउजर है उसमें वो उस पर क्लिक करा तो उस ब्राउजर में ओपन हो गया. दिख रहा है आपको माय पेज लिखा हुआ आ रहा है. हमने वहां पे लिखा था माय पेज और डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर ये शो होने लगा हमको. ठीक है, अब हम इसको और एडिट कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे. ठीक है, तो HTML टैग्स, अब इसको एडिट करने के लिए हमको पता होना चाहिए HTML टैग्स. तो HTML मार्कअप टैग्स आर आल्सो कॉल्ड एज HTML टैग्स. HTML टैग्स आर रिटन विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स. ठीक है, ये एंगुलर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं, ग्रेटर देन और लेस देन. इस ब्रैकेट्स के अंदर ही हम HTML टैग्स को डिफाइन कर सकते हैं. अगर हमारे
कोई भी टेक्स्ट एडिटर में हमको ये सारी चीजें लेस देन और ग्रेटर देन करके एस टाइप से हमको डिफाइन करनी होती है। जो चीज ओपन हुई है वो क्लोज भी होगी, अदरवाइज प्रोग्राम नहीं चलेगा। रिमेंबर इट, ओपनिंग टैग, ओके, एंड दिस इज योर क्लोजिंग टैग। समझ लो ओपनिंग कैसे होती है, क्लोजिंग कैसे होती है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग्स। दो टाइप्स के बेसिकली एचटीएमएल टैग्स होते हैं। एक होता है कंटेनर टैग, इट इज इंक्लूड्स बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके अंदर सारे आपके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक दैट, दिस इज यूज्ड फॉर द बोल्ड टैग, ओके, बी, ये बोल्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एम्प्टी टैग, इट कंटेन्स ओनली ओपनिंग टैग, नो क्लोजिंग टैग। फॉर एग्जांपल बी आर, इसके अंदर सिर्फ ओपनिंग टैग होते हैं, मतलब कि बी आर को ओपन कर दिया आपने, कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। एचटीएमएल एलिमेंट्स, एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली सैंपल टेक्स्ट लाइक बी एंड बी, ओके। तो ये ओपन हुआ है तो ये क्लोज भी हुआ है, तो दैट इज द एचटीएमएल एलिमेंट। ये हमारे क्या होते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग। फॉर एग्जांपल body bg color, that is the background color equal to red. Here the bg color is attribute, यहाँ पे bg color क्या हो गया, attribute हो गया, और red जो हो गई उस attribute की वैल्यू हो गई कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। मेरे जो भी पेज बना रही हूँ उसका बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए, तो bg इज एट्रीब्यूट्स, रेड इज अ वैल्यू, ठीक है। याद रखना किस टाइप से हम चीजें चेंज करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए HTML डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का, लाइक HTML, सबसे पहले HTML लिख दीजिए, उसके बाद आपका हेड आता है, फिर टाइटल, उसके बाद बॉडी, फिर जैसे जैसे ओपन हुआ है वैसे वैसे क्लोज भी होगा। जैसे पहले HTML, ठीक है, तो लास्ट में HTML क्लोज होगा, फिर उसके बाद हेड, तो फिर उसके बाद हेड, इस टाइप से आपको चीजें करनी है, ठीक है। हेड मतलब हेडिंग, टाइटल अलग चीज होती है, हेडिंग अलग होता है। सारी की सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो मेन पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। हमेशा बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हम मेन वाला पार्ट मेंशन करते हैं, ठीक है। बॉडी टेक्स्ट के अंदर क्या करते हैं, आर यूज्ड टू होल्ड द कंटेंट्स ऑफ द पेज यूजिंग द फ्यू एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब मैंने जैसे कि क्या करा, ये हेड वाला पार्ट है जो टाइटल है माय पेज, ठीक है, मैं इसको कुछ चेंज करना चाहती हूँ, तो कैसे कर सकती हूँ मैं, आइए देखते हैं। हम लोग इसमें बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं अगर हमको डालना है तो, ठीक है, कि माय पेज जो है उसका हम बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं कि भैया मुझे तो दूसरा कलर चाहिए, तो देन आई कैन सिलेक्ट, ओके। यहाँ पे कैसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे बॉडी दिख रही है आपको, तो ये जो माय पेज है वो हमारा किसके अंदर है, बॉडी टैग के अंदर है, ठीक है। तो हम बॉडी टैग के अंदर और क्या चीजें कर सकते हैं, जैसे कि बीजी कलर मैंने अभी बताया था, तो बीजी क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बीजी कलर, उसके बाद मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया ब्लू, कि भैया मुझे बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे ब्लू चाहिए, और जो टेक्स्ट है वो मुझे येलो कलर का चाहिए। जो टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वो मुझे येलो चाहिए, और जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे कौन से कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने ऐसा लिख तो दिया है, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। अब टैग को एडजस्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे, हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, मैं क्या करूंगी, इसको सेव कर दूंगी, ठीक है। सेव करके इसको मिनिमाइज कर दूंगी, है ना। मिनिमाइज करने के बाद मैं क्या करूंगी, इसको फिर से जो मेरी फाइल जो भी मैंने क्रिएट की है वो आपकी क्रोम में भी ओपन कर सकते हो आप, जिसमें आप कर सकते हो, जिसमें चाहे आप उसमें कर सकते हो। उसमें ओपन करने के बाद आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो आपको सारे चेंजेस दिख जाएंगे ब्राउजर पे, ठीक है। लाइक सेव कर दिया, है ना, मिनिमाइज कर दिया,
फिर मैंने इसको मोजिला पे ओपन करा, तो देखिए क्या चेंजेस हुए हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, माय पेज, है ना। ब्लू बैकग्राउंड हमने ब्लू सेट किया था। ठीक है, टेक्स्ट हमारा येलो नहीं आया। ठीक है, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चलो, सो हम यहाँ पे टैग लिख देंगे। ठीक है, बी आर जो होता है हमारा ब्रेक लाइन के लिए यूज होता है, जहाँ से हम लोगों को कितना गैप रखना है लाइन के बीच में, कितना उसको ब्रेक करना है, इसके लिए हम लोग बी आर टैग यूज करते हैं। ठीक है, ये एम्प्टी टैग होता है, हम मैंने आपको बताया था कि दिस इज दी एम्प्टी टैग। ओके, तो इसमें कोई ओपनिंग क्लोजिंग का कोई इशू नहीं होता है, तो हम इससे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्टे होम, फिर उसके बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसलिए हम बी आर यूज करते हैं। अब स्टे होम लिख दिया, अब हमको क्या करना है, बॉडी को क्लोज करना है। मैंने बताया था ऊपर हमने बॉडी को ओपन किया है, तो बॉडी को क्लोज भी करना पड़ेगा। उसके बाद HTML ओपन किया था, तो HTML को क्लोज भी करना पड़ेगा। और ऑलरेडी हम लोग हेड को ऊपर क्लोज कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको सेव करना है। सबसे पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना होगा। आप सेव एज अगर आप करते हैं तो आप पर्टिकुलर लोकेशन सेलेक्ट कर पाते हैं कि हमको किस लोकेशन पे ये जो है सेव करना है। ठीक है, तो हम इसको नॉर्मली अगर इसी फॉर्मेट में सेव कर देंगे तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ठीक है, आपने TXT करके सेव कर दिया तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आप लोकेशन सिलेक्ट कर लो। जैसे अभी मैंने दिस PC के अंदर डेस्कटॉप सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, लोकेशन सिलेक्ट करनी पड़ती है कोई भी। ठीक है, अब डेस्कटॉप पे रख रखा है, तो मैंने जैसे कि कुछ भी नेम लिख दिया, है ना। v.html लगाना बहुत जरूरी एक्सटेंशन होता है, इसके बिना प्रोग्राम आपका नहीं रन होने वाला है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मैंने v.html नाम से सेव कर दिया, ऊपर v नाम से आने लगा। अब यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे पेज दिख जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है वी करके, ये इस फॉर्म में। अब इसको अगर आप क्लिक ही करोगे तो देखो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, गैप दिख रहा है आपको तीनों के बीच में, बट स्टे होम और स्टे सेफ के बीच में हमने जितना दिया था वो नहीं दिख रहा है। आइए हम देखते हैं वो क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है, नोटपैड ओपन करेंगे अगेन। ठीक है, अब क्यों नहीं दिख रहा है वो, देखो यहाँ पे BR को मैंने क्लोज नहीं किया था, देखो दिख रहा है एरो। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर इसको अगेन सेव कर दिया, है ना। Ctrl+S से भी आप सेव कर सकते हो और यहाँ से मैन्युअली भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आप सेव कर सकते हो। ठीक है, सेव करा, फिर मैंने इसको क्या करा, वापस से मैंने इस पर क्लिक किया, या आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। देखो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, तीनों के बीच में BR लगाने से क्या हो गया, गैप आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका बेसिक HTML प्रोग्राम। प्लीज लर्न एट योर होम एंड प्लीज ट्राई एटलीस्ट 2 to 3 times। ओके, सारे टैग्स आपको लगा के देखना है, सारी चीजें आपको लगा के देखना है, और उसके